कोडिंग डिकोडिंग का एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी भर्ती में या किसी भी पेपर में इसके 4 से 5 सवाल ज़रूर मिलते हैं। तो आइए आज देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग किस प्रकार हम कराएंगे आपको। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, आप पहले इसको समझिए। कोडिंग और डिकोडिंग से मतलब है, कोडिंग यानी किसी भी संदेश को, जो कोई संदेश देता है, किसी भी संदेश को गुप्त तरीके से भेजना, यानी कि जो गुप्त तरीके से भेजा जाएगा तो उसको क्या है, कोडिंग। यानी कि कोडिंग कोड के माध्यम से भेजा जाएगा तो क्या हो गया, कोडिंग गुप्त तरीके से भेजी गई है। ठीक है, तो कोडिंग हो गई। और जो डिकोडिंग का मतलब है, उस संदेश को गुप्त तरीके से निकाल कर वास्तविक रूप में परिवर्तन किया जाएगा तो वो क्या हो गया, डिकोडिंग। ठीक है, किसी भी संदेश को गुप्त तरीके से भेजना कोडिंग कहलाएगा। ठीक है, भेजना क्या, कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या होता है, किसी भी संदेश को गुप्त रूप से वास्तविक रूप में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए किस प्रकार, अब पहले कोडिंग देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कैट, CAT, कैट, कैट लिखा है हमने। कैट को हमने कोड किया, यानी कि हमने कैट, अब हम बताना नहीं चाहते हैं किसी को कि कैट जा रही है। ठीक है, कैट को लिख के दे दिया कि कैट है, लेकिन हम किसी को ये बताना नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको पहचान सके। तो हमने क्या किया, एक कोडिंग करके, इसका एक कोड करके दे दिया। मान लीजिए इसमें +1 करके, सभी में क्या किया, +1 कर देते हैं। ठीक है, +1 किया तो C का क्या हुआ, D, A का B और इसका U। ठीक है, अब यहाँ करके हमने यहाँ DBU भेज दिया। ठीक है, DBU भेज दिया। तो ये क्या, अब इसका डिकोड हो गया ये। अब इसको क्या करना है, अब इसको बदलना है। अभी क्या करेगा, यहाँ बदलेगा तो -1 करेगा। ठीक है, -1 कैसे करेगा, D का क्या होगा, C, यानी D-1, यानी कि समझ गए हम कैसे, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 3 पे C, B 2 नंबर पे आता है और 1 गया तो 1। ठीक है, A, U और T, तो क्या आया, इसका डिकोड क्या आया, कैट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं वर्णमाला क्रम की। आप सभी बचपन से लेकर अभी तक वर्णमाला पढ़ते आए होंगे, वो खूब अच्छे से पढ़ी होगी, उंगलियों पे रटे हुए होंगे। तो वर्णमाला में कुछ कितने वर्ड होते हैं, वर्ड टोटल 26 होते हैं। स्वर कितने हैं, स्वर होते हैं 5 और व्यंजन 21। ठीक है, टोटल ये बनते हैं आपके 26 अक्षर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 26 कौन कौन से हो गए देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये क्या हो गए, ये वर्णमाला क्रम, यानी कि ये वर्णमाला क्रम से लग गई है। तो इसका जो है सभी अक्षरों का एक स्थानीय मान दिखाते हैं। ठीक है, स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान का मतलब है कि ये संख्या, ये जो वर्ण है वो कितने अक्षर पे आ रहा है। ठीक है, तो स्थानीय ए का स्थानीय मान 1, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, आप समझ गए होंगे इन सब का जो स्थानीय मान है वो निकल के आ गया, यानी कि A1, V2, C3, D4, E5, F6, G7। इस तरीके से आप W23, X24, Y25 और Z26। अब इस तरीके से आपने देखा कि सभी का स्थानीय मान निकाल के ले आए हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हो गया सीधा क्रम। वर्णमाला का जो क्रम है वो कौन सा है? सीधा क्रम है। और इसी को अगर वर्णमाला का विपरीत क्रम करेंगे तो वो देखते हैं किस प्रकार विपरीत क्रम करेंगे। अभी आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि अभी हमने जो चल रहे थे वो A B C चल रहे थे और इधर XYZ। ठीक है, ये क्या था? सीधा क्रम था जो कि बाएं से शुरू हुआ था, बाएं से दाएं ओर, यानी कि जो आपका बायां, मेरा आपका बायां, आपका दायां। ठीक है, अब जो हम चलते हैं विपरीत क्रम पे। ठीक है, विपरीत क्रम यहाँ शुरुआत होगा, दाएं को पहले रखेंगे। ठीक है, यानी कि Z, Y, X, W, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, यहाँ N तक रखते हैं। ठीक है, फिर रखते हैं आगे M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A। ठीक है, तो ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, जिसमें हम अब शुरुआत क्या करेंगे इसको। अभी Z कितने पे आता है? 26 पे, लेकिन विपरीत क्रम पे Z कितने पे आएगा? 1 नंबर पे। ठीक है, बाई 2। इसके क्या है? स्थानीय मान। विपरीत क्रम में स्थानीय मान बदल जाएंगे। और अभी क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो हमने क्या हुआ? स्थानीय मान बदल लिए। आपको क्या करना है कि ये सभी याद करने हैं। ठीक है, याद करना है, बहुत ज़रूरी है। या आप याद करेंगे तो आप समझ लिए कि आप पेपर में बहुत समय बचा लेंगे। अगर आपको कोई सवाल दे दिया कि विपरीत क्रम है, मान लीजिए, ठीक है, कि दाएं से या बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में चलने पर बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तब आपको क्या करना है? गिनना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनेंगे। लेकिन यदि आप कोड याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो कोड आप विपरीत के ना याद करके आप सीधे के याद करिए। पहले सीधे के कोड याद करने के, जो सीधा वर्णमाला का सीधा क्रम लिखा था उसको आप पहले याद करिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अर्धांश जो होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं। इन 26 वर्णों को जब हम आधा आधा कर देंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। 26 वर्ण हैं, ठीक, तो इन्हें दो वर्णमाला को दो भागों में बांटने पे, जब भी अब अंग्रेजी वर्णमाला को जब दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? दो कैसे बांटेंगे? टोटल कितने हैं? 26 भाग किए 2 से तो कितना हुआ? 13। ठीक है, यानी कि 13 लेटर प्रथम अर्धांश में और 13 लेटर द्वितीय अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश जो होगा, प्रथम अर्धांश में कितने? 13, यानी कि ये क्या चलेंगे? सीधा क्रम रहेगा। तो A B C D E F G H I J K L M।
ठीक, तो ये m कितना 13 नंबर तक आ गया। तो हमने क्या किया, विपरीत क्रम यानी कि प्रथम अर्धांश उठा लिया। ठीक है, और ऐसी द्वितीय अर्धांश देखते हैं। द्वितीय अर्धांश में क्या है, n, इससे आगे से शुरू कर देंगे, n O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ और बताते, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी आता है बार बार, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण यानी कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर या सीधे क्रम में लिखने पर कौन सा वर्ण है जो अपना स्थान नहीं बदलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, प्रथम अर्धांश में जो रहेगा वो आपका जी रहेगा। कैसे रहेगा, देखो टोटल अक्षर 13, इसमें कितने 13। ठीक है, तो पहले देखो कौन सा अक्षर आपका बदलेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, सातवां अक्षर क्या है, जी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर 6 इधर। अब उठा के चाहे इसको उल्टा कर दें या सीधा रख दें, जी का स्थान नहीं बदलेगा। ठीक है, ऐसी द्वितीय अर्धांश को हम परिवर्तित कर दें, चाहे हम विपरीत क्रम में लिखें या सीधे क्रम में लिखें, तो जी का मान भी नहीं बदलेगा। देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 को इधर निकाला, 6 को इधर निकाला, बीच में कौन सा बचा, टी, यानी कि द्वितीय अर्धांश में टी का मान नहीं बदलेगा, यानी कि जो वर्ण है टी का स्थान बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। और प्रथम अर्धांश में जो रहेगा फर्स्ट में, वो जी का मान नहीं बदलेगा, जी यानी जी का स्थान नहीं बदलेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत मोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये नोट कर लो आप लोग। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी संख्या आती है उसमें हमें 26 से आगे, यानी कि जो अभी तक हम वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं और हमें अब 26 से आगे निकलना है, आगे देखना है, तो कैसे देखेंगे। ठीक है, देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कितने हो गए, टोटल अक्षर जो हो गए, टोटल नंबर निकल के आए 26। 1 2 3, ज़्यादा नहीं ले चलेंगे आगे, 4, यहाँ से 24 25 26। अब बात करते हैं, जब कोई संख्या आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि वो संख्या क्या है 26 से आगे जा रही है। ठीक है, जब आगे जा रही है तो आप क्या करेंगे, घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है, ये इधर को चलती है घड़ी की सुइयाँ, तो घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। 26 यानी कि 27 28 29 30 31 32 33, इस तरीके से पूरा रोटेशन ऐसे घूमता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जो घड़ी की सुई की दिशा में चलना होगा अगर बात 26 से आगे की होती है तब। ठीक है, और ऐसी देखते हैं जब विपरीत क्रम का कूट लेखन होगा, जैसे विपरीत क्रम मान के चलिए ABCDEFGHIJKLM। जब हमें इनका जो विपरीत क्रम रहेगा, इनका आई यहाँ से देखते हैं, GHIJKLM, यानी इनका जो विपरीत क्रम रहेगा कैसे, यानी कि अब एक विपरीत कौन होगा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा क्रम और विपरीत क्रम दोनों को हमने लिखा ABCD और यहाँ XYZ ये लिखा, और अब हमको यहाँ से लिखना है ABC। ठीक है, और यहाँ WXYZ इस तरीके लिखा। तो A का विपरीत कौन हुआ, Z, B का विपरीत
वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू। तब आपको ये कैसे याद रखने हैं जरा हम बताते हैं आपको। ठीक, ये बताते हैं ए का विपरीत जेड। कैसे याद रखोगे आप इसको? जेड कैसे याद रखोगे? आज़ाद। कैसे? ए जेड ए डी, आज़ाद का ए जेड याद रखेंगे। ठीक है, आज़ाद का ए जेड याद रखेंगे तो आज़ाद हो गया। बी फॉर बॉय, बी ओ वाई, बॉय ओ साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, बी वाई। ठीक है, क्रैक्स, क्रैक्स बहुत खाते हैं बच्चे, सी आर ए एक्स, क्रैक्स। ठीक है, तो क्रैक्स बहुत खाते हैं तो क्रैक्स का आर ए हटा दिया तो क्या हुआ? सी एक्स। ड्यू, डी डब्लू यानी कि डी ई डब्लू, ड्यू। ठीक है, ई का बी यानी कि इवनिंग, ई बी ई एन आई एन जी, यानी कि आगे की जो संख्या है उसको बिल्कुल हटा दो, ई का उल्टा बी, इवनिंग याद रखना आप, ई बी। एफ, ठीक है, एफ का आप याद रख लो फुल, एफ यू यानी एफ यू डबल एल, फुल। ठीक है, ये आपको फुल याद रखना है, फुल का आपको एफ का फुल। जी, जी का उल्टा क्या रहेगा? जी टी रोड, जी टी रोड आप याद रखना कैसा जी टी रोड है तो आपका जी का उल्टा यानी कि टी। एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल या हाई स्पीड आपको याद रखना है, एच एस आता है दोनों में, हाई स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है, तो एच का उल्टा एस। आई, आई बोले मतलब इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जे, जे का क्या रहेगा? जे क्यू, जैकलिन, जैकलिन कर लेते हैं या तो जैकलिन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है जैकलिन, जे क्यू यानी कि जे ए क्यू, जैकलिन। ठीक है, आपको याद रखना है जैकलिन। आगे के पी यानी कि कानपुर, कानपुर शहर याद रखना, के पी। ऐसे ही आपका रखना है एल यानी कि एल ओ बी ई। ठीक है, लव, लव याद रखना, एल ओ, एल ओ यानी कि लव, एल ओ बी ई, लव। तो कानपुर या लव याद रखना। यहाँ पे मन, मैन, एम ए एन, मन, एम का उल्टा एन। तो आपने याद देखा किस तरीके से विपरीत है। ए जेड आज़ाद, ए जेड आज़ाद, बी ओ बॉय, बॉय यानी कि वो साइलेंट, क्रैक्स, आर ए साइलेंट, ड्यू, डी डी ई डब्ल्यू ड्यू, ई इवनिंग। ठीक है, इवनिंग याद रखिएगा। फ्यू, फुल, एफ यू फुल, तो यानी कि एफ यू याद रखना है आपको। जी टी, जी टी रोड। एच एस हाई स्कूल या हाई स्पीड। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जैकलीन। के पी कानपुर। ठीक है, बहुत से लोग शौकीन होंगे वो गुटखा खाते होंगे तो याद रख ले, कमला पसंद बहुत फेमस गुटखा है, उसको भी याद रख ले। एल ओ बी ई यानी कि लव, लव में एल ओ चलता है। ठीक है, मन, मैन यानी कि एम ए एन, मैन, तो एम का उल्टा एन। तो ये आपने देखे विपरीत क्रम को किस तरीके से हम बताएंगे, विपरीत क्रम आपने याद करना सीखा। आगे देखते हैं इन पे सवाल किस प्रकार से आते हैं, कैसे पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप ये नोट करते चलिएगा, आगे डेली क्लास चलेगी और आप डेली की डेली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए इससे, जिससे कि और ज़्यादा तक लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार हमने आपको ABCD बताया, कैसे उनका कोड निकालना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे विपरीत क्रम में रहेगा, कैसे 26 अंक के बाद, अगर 26 वर्ड के बाद आगे बढ़ना है तो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं इस पर सवाल किस प्रकार बनेंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सवाल कैसे बनेंगे इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरवर्ती कूट लेखन, मतलब सक्सीडिंग यानी कि प्लस में हो रहा है। तो ये कितने प्रकार से होगा देखें। सबसे पहले होगा
कॉमन नंबर एडिशन, ठीक है, कॉमन नंबर एडिशन फर्स्ट। सेकंड होगा इवन नंबर, एडी, ठीक है, इवन नंबर एडिशन। थर्ड होगा नेचुरल नंबर एडिशन, ठीक है। फोर्थ होगा ऑड नंबर, ऑड नंबर एडिशन, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कॉमन नंबर, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई एक, मान लीजिए आप अपना नाम सोच लीजिए या हम बताते हैं किस प्रकार से, तो अगर कोई भी अक्षर है उसमें कैसे कूट लेखन हो रहा है, तो अगर कॉमन जुड़ रहा है यानी कि कॉमन +1 हो रहा है तो +1 होता चला जाएगा, +1, फिर हर एक अक्षर में +1 +1 +1 +1 होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से +1 होगा, तो वो हम सबसे पहले देखते हैं। ये चारों आप नोट कर लेना किस प्रकार से +1 हो रहा है यहाँ पे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने सबसे पहले एक सा अक्षर यानी एक लेटर लिया, IMAGES, इमेजेस, ठीक है। इमेजेस को हमने क्या करना है, कॉमन नंबर एडिशन करना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी अक्षरों के आपको कोड अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे हमने बताया ABCD का हर, आपको अगर कोई आंख में अंधेरे है तो नींद में भी आपको कोई उठा ले और पूछे कि बता L का कोड कितना है, तो आपको जवान बोलना 12, M का कोड कितना है 13, T बता तो कितना 20 होना चाहिए। तो आपको क्या है ना कि नींद में भी आपको याद होना चाहिए। तो अभी जैसे अब I का कोड है, यहाँ कोडिंग कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ऊपर वाले को जगह कम है। कॉमन नंबर आप समझ गए, करके देखते हैं, ठीक है। I कितने नंबर पे आते हैं, I 9, M 13, A1 G7 E5 और S 19, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन 1 किया था, यानी कि कॉमन नंबर जो है +1 करना है सभी में। 9 और 1 कितना हुआ, +1 करना है इसमें, तो 9 और 1 9 1 10, ठीक है। 10 पे क्या आता है, J, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए अगला 13, एक जोड़ा, एक इसमें भी जोड़ दिया, 13 और 1 14, 14 पे क्या आया N, 1 +1 इसमें भी करेंगे, +1 कितना हुआ, 1 और 1 2, 2 पे B। अगला फिर किया 7 और 1 +1 8, 8 पे क्या आया H, E यानी कि 5, 5 +1 कितना हुआ, 5 और 1 6, 6 और यहाँ क्या है 6 पे क्या आता है F। अगला 19 +1, 19 और 1 20, 20 पे क्या आया आपका T, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने कॉमन नंबर को अगर ऐड किया है। अगर हम इसमें +2 कर लेते कॉमन नंबर, सभी में कॉमन नंबर 2 जुड़ रहे होते, तो यानी कि 9 और 2 यहाँ +2 कर लेंगे तो कितना, 9 और 2 11, 13 और 2 15। आपको कोड याद होना चाहिए सबसे पहली बात, तो 1 और 2 3, 7 और 2 9, 5 2 7, 19 2 21। आपको ये क्या किया आपने, कोड निकाल लिया। अब क्या करना है, इनकी जो अक्षर जैसे नंबर पे आ रहा है वो लिख दीजिए। 11 पे क्या आता है K, 15 पे O, 3 पे C, 9 पे I, 7 पे G, 21 U, ठीक है। तो +2 करेंगे तो इस तरीके से कुछ आंसर आएगा, +1 करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं का। सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8
10, 12, 14। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको बताई थी वो यहाँ इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले फिर से देखते हैं, इसी इमेज शब्द को उठाते हैं, IMAGES, इमेज। ठीक है, इमेजेस में देखते हैं। सबसे पहले आप इनकी कोडिंग कर लो, यानी 9, 13, 1, 7, 5, 19। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको सब में +2 करना है, यानी कि इवन नंबर, यानी कि आपको सम संख्या जोड़नी है। सम संख्या पहले 2 जोड़ा इसमें, अगले में +4, अगले वाले में +6, इससे आगे +8, इससे आगे +10 और इससे आगे +12। ठीक है, अब आपने जोड़ दिया। 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 पे कौन सा अक्षर आएगा बताइए? 11 पे जो अक्षर आएगा वो आएगा के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 11। अगला अक्षर है 13। 13 4 17। 17 पे कौन सा अक्षर आएगा? क्यू। 1 और 6 7। 7 पे अक्षर आएगा जी। 7 और 8 15। 15 पे अक्षर आएगा आपका ओ। 5 और 10 15। 15 पे जो अक्षर आएगा वो ओ। 19 12। 19 12 कितने होते हैं? 31। 31। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ अभी समझाई थी कि जब भी हम 26 से आगे बढ़ेंगे तो घड़ी की दिशा में, यानी 27 तो अक्षर होते ही नहीं है, 26 होते हैं। 26 पे 27, 28, 29, 30, 31, यानी कि 26 पे क्या है? जेड। फिर घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फिर ABCDE। ठीक है, तो 31 नंबर पे क्या आएगा? ई। तो ऐसे ही आप घड़ी की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एडिशन। नेचुरल नंबर सबसे पहले आप देखो, नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो सीधे 1 से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तब देखते हैं नेचुरल नंबर का एडिशन, यानी कि किस तरीके से होगा। हमने फिर से लिखा, इमेजेस वही रहेगा, IMAGES। हमने इमेजेस लिखा। ठीक, अब इन इमेज में हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको कोडिंग करनी है। जब आप प्रैक्टिस में हैं, जब आपको नंबर याद हो जाएंगे तो आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसकी आपको याद रहेगा। सही है, तो यहाँ किया I9 13 1 7 5 19। ठीक, अब क्या करना है, सब में आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, यानी कि नेचुरल नंबर को। 9 और 1 10। 10 पे कौन सा अक्षर आएगा? जी। ठीक है, 13 और 2 15। ठीक है, 15 पे कौन सा अक्षर आएगा? 15 पे ओ। अब आगे 1 और 3 4। 4 पे कौन सा अक्षर आएगा? डी। 7 और 4 11। 11 पे कौन सा अक्षर आएगा? के। 5 और 5 10। 10 पे कौन सा अक्षर आएगा? जी। 19 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 19 और 6 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, 19 और 6 25। 25 पे कौन सा अक्षर आएगा? वाई। ठीक है, देखते हैं, आपको उम्मीद करते हैं आपकी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही अभी आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तब आपको उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी जल्दी हल होगा। ऐसे ही देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो, जो संख्या यानी कि विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी 3 से कट सकती हैं। ठीक, खुद से कटें, जो संख्या 3 से कट सकती हैं, सॉरी 3 से नहीं, जो संख्या 2 से ना कटे। ठीक है, जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी तो वो क्या रहेंगी? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसी बढ़ते चले जाएंगे। जो संख्या 2 से ना कटें तो वो क्या हो जाएंगी? हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, तो फिर से ले लो इमेजेस, IMAGES।
इमेजेस हमने क्या करना है, इमेजेस में अब हमने देखना है। सबसे पहले इसका क्या किया, कोड निकाला 13, आई का 9, एम 13, 5 इसका A1, G7, E5 और A19। ठीक है, तो एस का 19। अब क्या करना है, इसको हमें कोडिंग करनी है। 9 और 1 10, 13 3 16, 5 और 1 6, 7 और 7 14, 9 5 14, 11 9 11 और 19 कितने हुए, 30। ठीक है, अब देखो 10 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जे। 16 पे पी, 6 पे एफ, 14 पे एन, फिर से 14 है, फिर से एन आएगा। 30 है तो हमने आपको यहाँ बताया था क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि यहाँ से 26 25 26 27 28 29 30, और यहाँ क्या आएगा 26 तक, यानी ZABCD। ठीक है, तो 30 नंबर पे डी। तो ये तो था आपका उत्तरवर्ती यानी कि बढ़ता क्रम, यानी कि कोई भी संख्या में अगर कोई भी शब्द लिखा है उसमें संख्या जुड़ रही है, तो ये तो था आपका उत्तरवर्ती क्रम। अब देखते हैं पूर्ववर्ती क्रम यानी घटता हुआ क्रम किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक आपने देखा कि जो हम उत्तरवर्ती क्रम में चल रहे थे कूट लेखन में, अब हम चलते हैं पूर्ववर्ती में यानी कि घटते हुए क्रम। पूर्ववर्ती कूट लेखन यानी कि घटता हुआ क्रम किस प्रकार देखना है, जैसे मान के चलो इसमें भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले रहेगा कॉमन नंबर सबट्रैक्शन, यानी कि घटता हुआ यानी कि कॉमन नंबर घटेगा। फिर दूसरा देखते हैं इवन नंबर, इवन नंबर सबट्रैक्शन दूसरा। तीसरा रहेगा नेचुरल नंबर, सबट्रैक्शन नेचुरल नंबर सबट्रैक्शन। चौथा रहेगा ऑड नंबर, ऑड नंबर सबट्रैक्शन, यानी कि ये चार रहेंगे फिर से यहीं पे। यानी कि अब आपको हमने बताए थे कॉमन नंबर कैसे पहले जुड़ रहे थे, यानी कि +1 +1 +1 +1। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी प्लस नहीं होगा, अब होगा -1 -1 -1 -1, या -2 -2 -2 -2, या -3 यानी जो ये पहले में हो रहा होगा वही पूरे शब्द में वही हो रहा होगा। ठीक है, वही घट रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फिर से इमेजेस, फर्स्ट को देखते हैं, कॉमन नंबर को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, IMAGES इमेजेस में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले इसकी कोडिंग आपको फिर से हम बताते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। I 9 13 1 7 5 और 19, ये हमने इसकी कोडिंग कर ली सबसे पहले। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं -2 का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, यानी कि -2 करते हैं सब में। कॉमन नंबर हमको सभी में से 2 घटाना है, तो मान लीजिए यहाँ पे 9 है, 9 में से हमने -2 किया, कितना बचा 7। 13 में से -2 किया, कितना बचा 11। 1 है, 1 में से अब हम 2 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो घटाने की जो प्रक्रिया रहेगी 26। हमने क्या बताया था यहाँ पे आपको, पिछली वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो 26 27 एक नंबर पे 27 आ रहा था जब घूम के आए घड़ी की दिशा में, तब क्या करना है 27। तो हम जो घटाना है पहला नंबर, तो 27 में से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, -2 लेके जाएंगे तो कितना हुआ 25। ठीक, अगला फिर हम यहाँ पे देखते हैं 7, 7 में से हम फिर -2 करेंगे 5, 5 में से हम फिर 2 यहाँ घटाएंगे, -2 2 घटाएंगे तो यहाँ बचता है 3। 19 में से 2 घटाया तो 17।
अब ये नंबर जो है सीधे सीधे इनकी जो भी आपको जो जितने अक्षर आता हो इस नंबर पे वो आप लग दो। 7 पे आता है जी, 11 पे के, 25 पे वाई, 5 पे ई, 3 पे सी, 17 पे क्यू। ठीक है, ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा जब -2 करेंगे तो सभी में। तो ठीक है, कॉमन नंबर घटाया। अब हम देखते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जो कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12। अब हमने ये सभी को घटानी है। सबसे पहले हमने इवन नंबर देख लें, फिर से वही संख्या ली आई इमेज। ठीक, सबसे पहले घटाया, यहाँ पहले किया 9, 13, 1, 7, 5, 19। अब हमने कैसे इसको घटाना है, माइनस करना है सभी में से। हमको इवन नंबर इवन, हाँ ये देखना है। ठीक, तो -9 में से 2 गया तो -2 गया तो कितना बचा, 7। 13, अगला अगला संख्या देखते हैं, 13 में से 4 गया तो -4, कितना बचा, 9। इधर 1 है, ठीक है, एक में एक तो हम घटा नहीं सकते, एक में से तो क्या हुआ, यहाँ 27 में से घटाए 6, कितना बचा यहाँ पे, 20। अगला 7 है, तो 26 7 कितने होते हैं, 33। 33 में से 7 घटाए तो, आप सीधे सीधे देख रहे हैं 33, और 33 में से 8 घटाए तो 25, -8, कितना बचा, 25। अगला है ई 5 है, 5 में से हमको यहाँ 10 घटाना है, तो ये घट नहीं सकता, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 26 5 31, 10 घटाया तो कितना बचा, 21, यानी कि यहाँ जो घटेगा वो -10 होगा और 21 बचेगा। 19 में से 12 गया तो 7। ठीक, ये जो आपके नंबर बच गए, अब इन्हीं नंबरों की आप कोडिंग निकाल दो। 7 नंबर पे क्या आता है, जी, 9 पे आई, 20 पे टी, 25 पे वाई, 21 पे यू, और 7 नंबर पे जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका कोड निकल के कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेचुरल नंबर देखते हैं। इमेज में इसका यहाँ निकाल देते हैं, IMAGES। ठीक है, तो इमेजेस में हमने क्या किया, नेचुरल नंबर को घटाया, यानी कि नेचुरल नंबर आपको बता ही चुके हैं अभी हम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सब नेचुरल नंबर है। तो इसकी कोडिंग कर लो। सबसे पहले 9, 13, 1, 7, 5, 19, आपने कोडिंग कर ली। कोडिंग करने के बाद अब आप यहाँ देखिए, इसमें से क्या किया, सबसे पहले हमने -1 किया, -1, फिर दूसरी माइनस किया 2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया। अब 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। 13 में से 2 गया तो 11। 1 27 में से 3 गया तो 24। 7 है ये। अब आप देखिए कैसे, 7 में से 4 गया तो 3, 5 में से 5 गया, कैसे जाएगा बताओ, गलत तो है नहीं है, बताओ कमेंट्स करके। ठीक है, तो 31, यानी कि 5 में से 5 गया तो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25, यहाँ पे जोड़ लो। अब मैंने बताया था 31 में से 5 गया तो यहाँ 26। ठीक है, जेड बचेगा। और यहाँ 19 में से 6 गया तो 13। अब इन जो नंबर हैं इनके कोड आप यहाँ पे रख दो। 8 पे क्या आएगा, H2। 13 में से 2 के 11, 11 पे क्या आता है K, 24 पे X, 3 पे C, 26 पे Z, 13 पे M। ठीक है, ये कोड हो गए हमारे चारों। ठीक है, अब देखते हैं इमेजेस का ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याओं को घटाना। इसका और देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जब हमें विषम संख्या को घटाना है, देखिए फिर यहीं से घटाते हैं, यही लक्षण लेते हैं, IMAGES। जब हमें इमेजेस में घटाना है विषम संख्या को,
तो इसकी कोडिंग कर लीजिए सबसे पहले। ये कोडिंग करने मुझे लगता नहीं कि अब ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतनी बार बता दिया है। कर लेते हैं। 9 13 1 7 5 19। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले घटाया। 9 में से 1 गया तो 8, -1 -3 -5 -7 -9 -11, ये सब माइनस होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए 19, 9 में से 1 गया तो 8, 13 में से 3 गया तो 10, 1 यानी कि 27 में से 5 गया तो 22, 7 में से 7 गया तो कितना, 26। जितना ऊपर बढ़ोगे उतना ही पीछे आ जाना है, तो 26 बचेगा। 5, 31 में से 9 गया तो 22, 19 में से 11 गया तो 8। ठीक है, अब आप इनके जो कोड हैं वो निकाल लीजिए। देखिए कमेंट्स करके बताएं क्या क्या कोड आ रहा है इनका। पहला है ये 8H, 13 या 10 नंबर पे आएगा J, 22 नंबर पे आएगा V, 26 पे Z, फिर 22 नंबर पे V और 8 नंबर पे H। ठीक है, ये थे आपके आगे बढ़ने का क्रम और पीछे हटने घटने का क्रम, आपको दोनों हमने समझाए। उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें और डेली हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, क्योंकि ऐसे ही डेली हम उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का जो बैच है वो पूरा चलाएँगे अपना यूट्यूब पर। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बस आप समय से जुड़ते रहिए हमारे चैनल से।